नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। दोस्तों, तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है दूसरा, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करेंगे। ठीक है ना। तो हम मिश्रण को किस प्रकार से अलग करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको अपकेंद्रीकरण विधि बताई थी, अपकेंद्रण द्वारा। और आज जो है पहला जो टॉपिक है वो हमारा पहला ये है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। देखिए, दो अघुलनशील ले लेते हैं, ऐसे पदार्थ ले लेते हैं जो घुल नहीं सकते, जैसे कि तेल और पानी। तो तेल और पानी घुल नहीं सकते हैं, तो इस तरह के हमने दो पदार्थ ले लिए। अब इसमें क्या करना है, हमें पानी अलग निकालना है और तेल अलग निकालना है। तो देखिए, दो अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए कीप विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर उनको कीप द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास कोई मिश्रण है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, उस घोल को, तेल और पानी का घोल है, इस तरीके से यहाँ पे हम इसका बंद कर देंगे और वो घोल इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, पानी पानी नीचे आ जाएगा, तेल रह जाएगा ऊपर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा खोल देंगे और नीचे किसी बर्तन में उस पानी को भर देंगे। तेल नीचे आता रहेगा, जब तेल यहाँ आ जाएगा तो इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है ना। फिर दूसरे बर्तन में तेल भर लेंगे। तो इस प्रकार से कीप द्वारा दो अघुलनशील पदार्थों को अलग किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। देखिए, अमोनियम क्लोराइड कपूर आपका को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है, कपूर को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, गर्म करने पर वो द्रव नहीं बनकर सीधा गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार के मिश्रणों को, ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है ना। और ऊर्ध्वपातन वस्तुओं से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। मैंने मान लिया कपूर में कोई चीज़ मिक्स है, अमोनियम क्लोराइड है मेरे पास और उसमें कुछ मिक्स है। ठीक है ना। बाय चांस समझ लेते हैं हम लोग कि मेरे पास बहुत सारा अमोनियम क्लोराइड है और उसमें क्या बहुत सारी अशुद्धियाँ मिक्स हैं। अब मुझे उसमें से अमोनियम क्लोराइड बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करूँगा। देखिए किस तरीके से ऊर्ध्वपातन विधि का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इस तरीके का बीकर ले लेते हैं। ठीक है। अब बस समझा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कपूर रख दिया, कपूर, उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, अमोनियम क्लोराइड। नीचे से हमने आग जलाई। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आग जलेगी कपूर गर्म होगा और गैस बन के उड़ जाएगा। वो उड़कर कहाँ आएगा, इधर इकट्ठा होने लगेगा साइडों में। ठीक है ना। इधर साइडों में इकट्ठा होके जम जाएगा वो। ठीक है। जो भी ऊर्ध्वपातन होगा और जो अशुद्धियाँ हैं वो नीचे ही रहेंगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कपूर अलग और अशुद्धियाँ अलग। तो कपूर को हम उड़ा लेते हैं। ठीक है ना। तो इस विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बिना बदले ही सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो वह है कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन, ये गोलियां आती हैं, आपने देखा होगा स्टोरों पे मिलती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। ठीक है ना। छोटी छोटी गोलियां कपड़ों में धर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। और एक और होता है एंथ्रासीन भी ऐसे ही होता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये भी सीधा ही गैस बन जाता है, द्रव नहीं बनता है। एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेफ्थलीन। ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये कुछ उदाहरण हैं
ऊर्ध्वापातन जिन वस्तुओं में पदार्थों में होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाई के बारे में। देखिए डाई क्या होती है, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण डाई कहलाता है। तो हमको ये बात समझ में आ गई, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण डाई होता है। ठीक है, जल विलायक होता है और जैसे जल और रंग का मिश्रण है, ठीक है ना, तो जल तो उसमें विलायक हो गया और जो डाई हो गई वो हमारी विलय हो गई। ठीक है ना, जो भी कलर वाला पानी होता है। आगे देखते हैं, मिश्रण से रंगों को अलग करने की विधि। देखो रंगों को अलग करने की विधि क्या होती है, मिश्रण में रंग अलग निकालना है हमें, तो इस विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी होगा। हाँ, क्रोमेटोग्राफी, तो इसका नाम क्या है। तो ये विधि से हम क्या करते हैं, मिश्रण से रंगों को अलग करते हैं। ठीक है ना, और ग्रीक भाषा में, अगर हम ग्रीक भाषा एक जगह का नाम है, तो ग्रीक भाषा में क्रोमा यहीं से लिया है। क्रोमा का अर्थ रंग होता है, तो क्रोमा का अर्थ क्या होता है, रंग, किसमें, ग्रीक भाषा में। ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। देखिए डाई में रंगों को पृथक करने में इसका प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफी का। नंबर 2, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनमें से पिगमेंट बाहर निकालने के लिए। ठीक है। नंबर 3, रक्त से नशीले पदार्थों को भी अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, रक्त से नशीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी, तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि में क्या होता है, देखिए आसवन विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिन मिश्रणों का क्वथनांक अलग अलग होता है, यानी कि जो अलग अलग ताप पर उबलते हैं। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और अन्य कोई और वस्तु होगी जो कि 100 से पहले ही उबल जाती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ मिश्रण है। अब उस मिश्रण को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है इस तरह के जिनके तापमान में अंतर होता है। तापमान में कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 25 केल्विन, 25 केल्विन। अगर 2 या 2 से अधिक मिश्रण हैं और उनका अंतर 25 केल्विन है तो वहाँ पर आसवन विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आसवन विधि। ठीक है, उन पदार्थों को अलग करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए किस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारा, पहले इसके एक बार पढ़ देता हूँ। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक है ना, के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वायु से गैसों को अलग करना आसवन विधि द्वारा। नंबर 2, पेट्रोलियम उत्पाद से विभिन्न घटक को अलग करना। विभिन्न घटक का मतलब यहाँ पे है, पेट्रोल से हमें देखिए LPG गैस, CNG, ठीक है ना, और जितनी भी गैस है वो हमें मिलती हैं। ठीक, कई सारी गैसें मिलती हैं वहाँ से। देखिए पेट्रोल अलग अलग क्वालिटी का, फर्स्ट क्वालिटी का पेट्रोल हवाई जहाज़ के अंदर गिरता है, सेकंड क्वालिटी का आपका ट्रेन में आ गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद भी थर्ड क्वालिटी का जो बचता है वो हमारी गाड़ी वगैरह में काम आ जाता है। फिर उसके बाद डीजल निकलता है उस पेट्रोलियम से ही, ठीक है ना, डीजल वो भी हमारे गाड़ियों में काम आ जाता है। ऐसे CNG हो गया। तो इस प्रकार से पेट्रोलियम को भी अलग अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसको आप बताता हूँ किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए वायु को क्या करते हैं, जैसे वायु के ऊपर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, हमारा कोई कंटेनर है, मैंने ऐसे ही मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नली रख दी और यहाँ से इस तरीके से
यहाँ पे दूसरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आग लगी है जैसे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पेट्रोलियम पदार्थ है या पेट्रोलियम पदार्थ है। अब इसमें क्या हो गया, हम मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, डीजल एक उदाहरण है, वो नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। समझ लेते हैं इस तरीके से, खाली समझना है कि यहाँ पे हमने कोई चीज़ रख दी, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, दो चीज़ मिक्स है, एक तो 75 पर उबल जाती है और एक 100 पर उबलती है, ठीक है ना। अब वही हमने गर्म किया, तो पहले हम कर लेंगे 75 वाले को गर्म। तो पहले हम 75 ही गर्म करेंगे, 100 गर्म होने नहीं देंगे। तो 75 जैसी गर्म होगा तो जो 75 डिग्री पर गर्म होने वाले कण हैं वो सारे गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर वो स्वतंत्र हो जाते हैं, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था। और स्वतंत्र होकर वो भाप बन जाएंगे, भाप बन के वो क्या करेंगे, यहाँ से इनको रास्ता मिल जाएगा और यहाँ से निकल के सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस बॉकेट में आ जाएंगे, उसको हम अलग कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या, फिर 100 डिग्री वाला जो उबलता है वो रह गया यहाँ पर। 2 से अधिक है तो 50 डिग्री वाला अलग कर लिया पहले, फिर 75 वाला कर लिया, 100 वाला। तो इस तरीके के अंतर होते हैं। मैंने तो खाली समझाने के लिए आपको बताया आसवन विधि का प्रयोग किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वायु एक समांगी मिश्रण है, तो वायु में भी आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, परभाजी आसवन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रेशर वायु को इकट्ठा करके एक जगह पर उन पर प्रेशर बना के तब जाके उनको किया जाता है, ठीक है ना। तो वो वायु जो होती है अलग अलग सिलेंडर में भरी जाती है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन का सिलेंडर आ रहा है, ऑक्सीजन का सिलेंडर आ रहा है। तो इस प्रकार से ही उनको अलग अलग किया जाता है वायुमंडल से भी। तो कौन सी विधि से, आसवन विधि से। तो जो भी बच्चे नए हों, ठीक है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, ताकि वीडियो जो नेक्स्ट आए वो आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने PDF फाइल डाल दी है, ले लेना फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वाली वीडियो से, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट कल करते हैं, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण विधि।